हमको लगा था जैसे हमने तुझको अपना लिया है, तपोव्रत ने भी मेरे जीत और पीकू को वैसे ही अपना लिया होगा। लेकिन जिस दिन हमने देखा कि तपोव्रत सारा बिजनेस, संपत्ति, सब कुछ तेरे नाम पर लिख दिया है, सब कुछ, और हमारे जीत और पीकू को वंचित कर दिया है। विश्वास करो दीपक, विश्वास करो, उस दिन हम उनकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। हम उस दिन समझ गए थे, हम उसी दिन समझ गए थे कि तपोव्रत ने कभी भी मेरे जीत और पीकू को अपने बेटों की तरह अपनाया। अगर वो इन दोनों को अपना बेटा मानते तो फिर कभी भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेते। इन दोनों को कभी भी वंचित नहीं करते, कभी नहीं करते। जरा सोच कर देख दीपक, एक बार सोच कर देख। मेरी जगह अगर तू होता तो तू क्या करता? तपोव्रत तेरे बदले में काली को सब कुछ दे सकते हैं और मेरे बेटे को कुछ नहीं दे सकते। क्यों बोल, इन लोगों ने क्या गुनाह किया है? हाँ, ठीक है, मैं पीकू को छोड़ देती हूँ, पर जीत, वो तो तेरे इतने करीब है, हाँ, बहुत करीब है। उसको भी कुछ नहीं मिला, तो क्या उसके ऊपर भी भरोसा नहीं था उसको? इसका मतलब तो इतने सालों से इतना कुछ करके, इतना त्याग करने के बाद भी हम लोगों का इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है ना? हम लोग इस परिवार का हिस्सा नहीं है ना? दीपक, हमको हमारे बच्चों के लिए बहुत डर लग रहा था बेटा। हम बहुत डर गए थे, विश्वास कर। हम उन दोनों को वंचित करके हमने तुझको इतना प्यार दिया दीपक, तो क्या हमसे कोई बड़ी गलती हो गई? हाँ, हम अपने बच्चों का ही नुकसान कर बैठे। तुझे प्यार करके हमने अपने बेटों के साथ अन्याय किया है दीपक। फाइनली ये काम कर रहा है, अब और थोड़ा रियल करना पड़ेगा बस। बोल ना दीपक, बोल तू। तुम तीनों की माँ है और माँ होकर बच्चों के लिए लड़ना क्या बुरी बात है? बोल दीपक, बोल, तू चुप क्यों है? बोल बेटा, बोल, चुप क्यों है तू? बोल। और एक बात बोल दीपक, अगर हमने तुझको धोखा दिया है तो फिर तपोव्रत ने जीत और पीकू को धोखा नहीं दिया है। उनकी संपत्ति से वंचित करके तपोव्रत ने अन्याय नहीं किया है। हमने अगर ये करके गलती की है तो तपोव्रत ने क्या किया है? बोल, क्या किया है? उन्होंने हमारे बेटे के साथ सही किया है क्या? चुप क्यों है दीपक? बोल, सिर्फ हमने अन्याय किया है। सच है, पापा के विल में जीत और पीकू का जिक्र नहीं है। माँ के बारे में भी नहीं लिखा है, जैसे पापा के जीवन में वो लोग कभी थे ही नहीं। फर्स्ट डोज वॉज ओके, अब सेकेंड डोज, इमोशनल डोज। हमको बस इतना ही कहना था दीपक, बस इतना ही कहना था। बस अब हम शांति से जा सकते हैं। और चाहे कोई भी हमको गलत समझे, आशा करते हैं कि तू हमको गलत नहीं समझेगा। कम से कम तुझे ये लगेगा कि जिसको तूने माँ कहकर बुलाया है, उसने जो कुछ भी किया है वो सब अपने बच्चों के लिए। चलती हूँ दीपक,
हो सके तो हमको माँ बोल के याद रखना, सौतेली माँ बोल के नहीं। हमारी बस एक गलती की वजह से आज तक जितना प्यार दिया है उसे झूठ मत समझना दीपक, झूठ मत समझना। जा तो रही हूं, पर बाय चांस दीपक नहीं आया तो क्या होगा? इतना नाटक, इतना आंसू बहाया, सब बेकार हो जाएगा। वो सच में आएगा? हमारी कोशिश कामयाब होगी? क्या इतना कुछ करने के बाद भी वो हमको नहीं रोकेगा? ओह गॉड, अभी भी दीपक क्यों नहीं आया? बाय चांस अगर घर से बाहर निकलना पड़ा तो मुश्किल में फंस जाऊंगी। क्या हुआ? अभी भी बड़े साहब का और छुटकी माँ का बातचीत खत्म नहीं हुआ? छोटकी माँ सामान लेकर आ गई। हे माँ काली, फिर का चाची जी सही कह रही थी। दीपक बाबू सब कुछ समझ गए हैं, खुद को शत्रु के हाथ से बचा पाए हैं ना माँ। लेकिन दीपक बाबू तो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब छोटकी माँ उनका मन को पिघला नहीं पाई हैं। क्या हुआ? दीपक को जाल में नहीं फंसा पाई? मुझे तो लगा कि तुम उसको अपने साथ लेकर आओगी। माँ, तुम सच में ये घर छोड़कर जा रही हो? तुमने अगर सच में ये घर छोड़कर जाने का डिसीजन लिया होगा तो हजार दुख होने के बावजूद मुझे खुशी मिलेगी। अगर तुम इस घर में रुक जाओगी तो मेरा सिर और नीचे झुक जाएगा माँ। माँ, तुम्हारे ऊपर फिर से विश्वास करना चाहता हूँ। अपनी माँ को फिर से देखना चाहता हूँ। जो माँ हमारे दुख से दुखी होगी, हमारे बारे में सोचेगी, संपत्ति के बारे में नहीं। माँ, तुम एक बार अपनी गलती सुधार। मैं किसी भी तरह से कुछ भी करके, कोई भी काम धंधा करके तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगा। सिर्फ तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ माँ। ये जीत तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। ऑनेस्टी, आजकल इस ऑनेस्टी से होता क्या है? मैं और नहीं सह सकता हूँ मामा। मुझे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पूरी प्लानिंग हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो गई। नहीं नहीं, दीपक का मन अभी पिघला नहीं है। इतनी सारी संपत्ति, इतना बड़ा बिजनेस, सब हाथ से चला गया। चलिए मामा, हम लोग को भी माँ के साथ जाना पड़ेगा। देखा तुमने काली, हमने कहा था ना, वो किसी भी हालत में दीपक का मन पिघला नहीं पाएगी।
दीपक बेटा के बहुत बड़ चोट पहुंचल बा काली। ऊ अब कबो भी संयुक्ता के मुंह के तरफ ना देखी। बहुत अच्छा बात है दादी माँ, लेकिन भाई को हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। भाई भी इनके साथ जा रहे हैं। शायद सब कुछ कभी नहीं मिलता है ना माँ काली? ये दीपक अभी भी नहीं आ रहा है। पीछे से क्यों नहीं बुला रहा? दीपक कुछ तो बोल बोल। जीत के लिए तुमको बुरा लग रहा है ना? हमको भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो भी होता है भले के लिए ही होता है। हमको भी यह बात पे विश्वास है चाची जी। चाची जी, लगता है अब माँ काली हम लोग पे कृपा बरसाएंगी। वो हम लोग के ऊपर अपना नजर रख रही हैं चाची जी। इसलिए तो छुटकी माँ के बात का असर बड़े साहब पर नहीं हुआ। आखिरकार हम उनको शत्रु से मुक्ति दिला पा रहे हैं चाची जी। आखिर में हम उनको शत्रु से बचा ही लिए ना। और कभी उनको धोखा नहीं मिले। बड़े साहब को कभी धोखा ना मिले। इसका मतलब दीपक सच में नहीं आएगा, पीछे से नहीं बुलाएगा। ओह गॉड, सब कुछ पानी में चला गया। अब हम रास्ते में आ जाएंगे। इतना चालाक हो चुका है कि हमारे आंसुओं से भी नहीं पिघल सका। ठीक है दीपक बासु, आज हम जा रहे हैं, लेकिन तेरा सर्वनाश के बिना चैन से नहीं बैठेंगे। रुकिए माँ। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी माँ। हे माँ काली, ये क्या हो रहा है? दीपक बाबू कहाँ आ गए? नहीं माँ, आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं। नहीं 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 दीपक, नहीं, हम लोगों को तुम मत रोक। इस घर में हमारा कोई अधिकार नहीं। इस घर में हमारा कोई अधिकार नहीं। अधिकार है माँ, अधिकार है आपके पास। आज इस घर पर जितना अधिकार मेरा है, उतना ही अधिकार आपका भी है। पीकू, जीत, मेरे दोनों भाइयों का भी है। आज मैं सबके सामने ये बात कह रहा हूं माँ, पापा ने सालों पहले जो विल बनाई थी वो अन्याय है। संपत्ति समान तरीके से तीनों हिस्सों में बांटनी चाहिए थी। इसलिए पापा ने जो गलती की है उसे अब मैं सुधारूंगा माँ। माँ, मैं आपसे वादा करता हूं, और ये वादा सबके सामने करता हूं कि मैं अपने भाइयों को वंचित नहीं रखूंगा, कभी भी नहीं। तुम सच बोल रहे हो दीपू? सच बोल रहे हो? इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे हो?
संपत्ति 3 हिस्सा में बांटने की बात कर रहे हो? आजकल की दुनिया में तुम्हारे जैसा भी भाई होता है, तुम्हारे जैसा इंसान होता है। तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान को देख रहा हूं मैं, साक्षात मामा आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, चुप करिए ना। ओह, अच्छा। देखिए माँ, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इस घर में बहुत अन्याय हुआ है पीकू और जीत के साथ, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं मेरे दोनों भाइयों के साथ अब और कोई अन्याय नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। माँ प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए। आप प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। इस घर को छोड़कर आप कहीं मत जाइए माँ, प्लीज रुक जाइए। बहुत खूब, काम हो गया। अब क्लाइमेक्स में थोड़ा और खेलना होगा। हमको कुछ नहीं चाहिए दीपक, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, विश्वास कर। सिर्फ तेरे दोनों भाइयों के लिए मुझे टेंशन होती है बेटा। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों रास्ते पर आ जाए। तू बस उन दोनों को अपने पास रख, अपनी छाया में रख उन्हें, फिर हमारे दिल को शांति मिल जाएगी। और हमारे मरने के बाद हमको शांति। नहीं माँ, आप मरने की बात मत करिए माँ। आप कभी भी मरने की बात मत करिएगा। मैं आपके मुंह से कभी भी इस शब्द को दोबारा नहीं सुनना चाहता हूँ। माँ आप जिंदा रहेंगी, आपको जिंदा रहना पड़ेगा माँ। आप हम तीनों की माँ है, इसीलिए आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर बहुत जरूरी है माँ, बहुत जरूरी है। लेकिन माँ, आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि मेरे दोनों भाइयों के प्रति अन्याय हो रहा है, तो माँ प्लीज आप किसी बुरे रास्ते पर मत चलने लगना। आप प्लीज आकर मुझे बोलिएगा। माँ मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने भाइयों के प्रति एक भी अन्याय होने नहीं दूंगा। कुछ भी गलत नहीं होगा उनके साथ। अगर रास्ते में किसी को आना पड़े फिर भी मैं आऊंगा, वो लोग नहीं। क्या हो रहा है ये सब? माँ ने ऊपर भैया से क्या बात कह दी कि उसके बाद दीपक, दीपक तूने आज कितना बड़ा काम किया है, तुझे खुद को नहीं पता। तू आज ये सब करेगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे बेटा। लेकिन हमारा दिल कह रहा था कि चाहे हम कितनी भी गलतियां कर ले, दीपक हमको माफ कर देगा, जरूर माफ करेगा। लेकिन तू अपने भाइयों के बारे में इतना सोचेगा कि हमने कभी भी नहीं सोचा था दीपक, कभी नहीं सोचा था। चल पीकू, हम लोग भी दीपक से माफी मांगते हैं। सच में भैया, क्या सच में आपने मुझे माफ कर दिया? मैंने तो आपको सौतेला भाई समझा था। लेकिन आपने आज जो किया है वो तो सगा भाई भी नहीं करेगा। बड़े भाई मुझे माफ कर दो।
आपके थप्पड़ मारने से मेरा प्रायश्चित होगा। मुझे थप्पड़ मारे बड़े भैया, मुझे थप्पड़ मारिए, मारिए मुझे। पीकू, पीकू शांत हो जाइए। तो क्या कर रहा है? मैंने जो अन्याय किया है आपके साथ, उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। भैया अगर आज आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा तो मेरा प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। मुझे थप्पड़ मारिए, मुझे थप्पड़ मारे बड़े भैया, मुझे थप्पड़ मारिए, मारिए मुझे। शांत हो जा पीकू, तू देख ऑलरेडी बहुत अशांति हो गई है। मैं और अशांति नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। देख जो भी हुआ है तू सब भूल जा, और वो सब बुरा वक्त था ये समझकर भूल जा उसे। हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, यही सब के लिए अच्छा रहेगा। तू भूल जा सब कुछ, भूल जा। पगले तू तो मेरा भाई है, भूल जा ये सब। बड़े भैया तू सब कुछ भूल जा। हाँ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे बस। देखो दीदी, देखो कितना महान इंसान है हमारा दीपू। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी हम लोगों को जाने नहीं दिया, माफ कर दिया। और हम लोग इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। छी 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 छी। मुझे अपने ऊपर घिन आ रही है दीपू, लेकिन जो गलती हम लोगों ने की है उस गलती को तो हमें अब सुधारना ही पड़ेगा ना। तुम ही बोलो। हम तुमसे वादा करते हैं दीपू, जिंदा रहने तक हम तुमसे वादा करते हैं, तुम तीनों भाइयों का प्यार हम नहीं टूटने देंगे दीपू। यस, दीपक फिर से हमारी मुट्ठी में आ गया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि परिस्थिति इस तरह से घूम जाएगी। जरा काली की शक्ल तो देखो, वो हमारे सामने हार जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है दोस्त, सब कुछ ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। और सबसे ज्यादा तो हमको खुशी है, हम तुम्हारे साथ भी रह पाएंगे और हमारे पति के साथ भी रह पाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, सब कुछ ठीक हो गया। चलो दीदी, अब अपने कमरे में चलो। जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक इतना अन्याय किया, उसने हम लोगों को माफ कर दिया दीदी। अब तुम इस घर में निश्चिंत होकर रहो, शांति से। सही कह रहे हो विकी, हमारे दीपक बेटे ने कहा है तो हम इसकी बात कैसे टाल सकते हैं, है ना? चलो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ही ये सब पॉसिबल किए हैं। आपकी वजह से ही ये सब हुआ। हम बहुत खुश हैं, आपको पता है। हम सब पहले जैसे ही रहेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे भैया, बहुत मजा आएगा। अच्छा, आज ना हम खाना बनाएंगे, कोई स्पेशल डिश सब लोगों के लिए। हाँ, आज बहुत ही स्पेशल डे है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम चले भैया। बड़े साहब, ये आप क्या किए? जो इतना साल से आपको इतना सारा धोखा दिया, उनको आप आज फिर से दोबारा गलती करने का मौका दे दिए, माफ कर दिए उनको। ऐसा काहे किए बड़े साहब, काहे? मैं क्या करता काली, माँ ने जो कहा था वो सब झूठ नहीं था।
क्या कहा है? क्या कहा है माँ ने तुमको? बोलो। दादी जानती हो, आज तो थोड़ी देर के लिए मैंने माँ के ऊपर विश्वास किया था। माँ ने जब सूटकेस लेकर इस घर से जाने का निर्णय लिया था, तब मेरे मन में आया था कि माँ ने अच्छा किया। माँ जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। पर माँ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माँ पर कभी भी किसी बात पर विश्वास। शट अप जीत। माँ के लिए चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन तू कुछ नहीं बोलेगा। तुझे ये सब सूट नहीं करता है। माँ ने जो भी किया वो सिर्फ तुम लोगों के लिए ही किया है। वाह, माँ फिर से सक्सेसफुल हो गई तुमको फिर से अपने जाल में फंसाने में। दादी, मैंने कहा था ना, माँ इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। तो फिर भैया, माँ ने एग्जैक्टली तुमसे क्या कहा? झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलकर क्या कहा माँ ने? वो झूठ नहीं है। मैंने सोचा था कि माँ मुझसे झूठ कहेंगी, पर उन्होंने मुझसे झूठ नहीं कहा। सच में पापा की विल सही नहीं है। और यह भी सच है कि तू और पीकू पापा के बेटे होने के नाते इस संपत्ति से बिल्कुल वंचित रहे। ओह गॉड, माँ ने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दिया है, तुमको यही समझाया है, और तुम। जीत, तू चुप कर। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आई। और अगर ये बात मेरी माँ ने मेरे दिमाग में डाली तो इसमें गलत क्या है? अन्याय क्या है? अन्याय नहीं है, ये पापा की संपत्ति है। पापा जिसको चाहेंगे उसको ये संपत्ति देंगे, और उसमें कोई कुछ सवाल करे, उसका क्या अधिकार है? जिस अधिकार से तू मुझे भैया कहता है, मैं तुझे भाई कहता हूं, उसी अधिकार से। तू माँ के खिलाफ सोच रहा है, इसलिए ये बात तुझे समझ में नहीं आ रही है जीत। मेरे पापा को तुम लोग भी अपने पापा मानते थे या नहीं मानते थे, ये बताओ मुझे। और इस परिवार को भी तुम लोग अपना परिवार ही मानते थे ना। लेकिन पापा ने एक स्वार्थी इंसान की तरह सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोचा है, और उसी हिसाब से विल भी बनवाई। उसी कारण माँ अपने बेटों के लिए स्वार्थी बन गई। मजबूर थी वो, नहीं तो और क्या करती वो। दादी, आप बताइए, अगर आज आपके बेटे के साथ ऐसा अन्याय होता तो क्या आप दूसरा रास्ता नहीं चुनती उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए? बोलिए दादी, क्या आप स्वार्थी नहीं बनती? क्या आप ये अन्याय नहीं करती? सो माँ ने भी यही अन्याय किया है क्योंकि वो मजबूर थी। हाँ, माँ ने गलत किया है, पर उनका मोटिव गलत नहीं था, है ना? छोटकी माँ जो भी कही थी वह उनका असली उद्देश्य था। वो विषय में आप इतना निश्चिंत कैसे हो सकते हैं बड़े साहब? हाँ, हो रहा हूँ क्योंकि वो बात सच है, बहुत लॉजिकल बात है, इसलिए मुझे सही लगा। तुम फिर से गलती कर रहे हो दीपक, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो बेटा। नहीं चाची, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। जो गलती हो गई उस गलती का मैं प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पापा आज हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए यह जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। आप अभी क्या सोच रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं बड़े साहब, बोलिए। काली, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। तुम ऊपर कमरे में चलो, मैं वहां आकर तुमसे बात करता हूं। मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, चलो। भाभी, माँ इतनी खतरनाक है, ये सबूत आज फिर से मुझे मिल गया।
माँ को समझ में आ गया था कि भैया से कोई भी बात झूठ बोलकर माँ जीत नहीं पाएंगी। इसीलिए किसी भी तरह का झूठ ना बोलकर माँ ने सच का सहारा लिया। संभालिए, संभालिए भाभी, अब भैया को आप ही संभालिए। माँ ने भैया का ब्रेन वॉश कर दिया। संभालिए। काली, क्या हुआ? जल्दी आओ। रुका काली, रुका। हमके नहीं खे पता दीपक तोहके काहे बुलवले बा। हमके नहीं खे पता वो तोहरा से का कहे वाला बा, का बोली ऊ तोह से। बाकी ओकरा समझ में नहीं खे आवत कि ओकर सबसे बड़ शत्रु ओ खुदे बा। अब सब कुछ तोहरा के ही संभाले के पड़ी काली। जरूरत पड़े तो तोहरा के कठोर बने के पड़ी, ओकर नजर में बुरा बने के पड़ी। बाकी ओकर अन्याय और निवेदन करे पर तू बिल्कुल भी राजी मत होखा। तू हमरा से वादा करा बेटी, वादा करा हमरा से। अगर तू ओकरा गलती करे देलू और वो वजह से ओकर धोखा मिलल तो का तू खुद के माफ कर पैबू? बोला। तू चुप मत रहा काली, तू हमरा से वादा कर, तू हमरा से वादा करा बेटी। वादा करते हैं दादी। बड़े साहब को हमेशा कुछ भी नहीं करने देंगे जिसमें उनका सर्वनाश हो। अगर उसके लिए हमको उनके विरुद्ध भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। अरे डाल डाल। ओह बाबा, कितना हंगामा हुआ, जल्दी कर, सर में दर्द हो रहा है। उफ, तुमने जो आज नाटक किया ना, सच में क्या खेल दिखाया है दीदी। हाँ? मतलब तुम जैसी तो कोई नहीं है। उफ, एकदम ब्रिलियंट। हम लोग तो आज सबके सामने एक्सपोज होने जा रहे थे और उसमें जो तुमने आज दीपू को कंट्रोल में किया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। हाँ मतलब क्या एक्टिंग की थी। और आज तो तुम्हारी एक्टिंग का सेलिब्रेशन करने का दिन है, इसलिए हम लोग साथ में ड्रिंक करेंगे। हम लोग आज वाइन पियेंगे। इतनी जल्दी सेलिब्रेशन शुरू कर दिया मामा? वाइन की बोतल भी खोल दिया आपने? ये तो क्या बोल रहा है पीकू? इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? सच में सेलिब्रेट करने का समय आ गया है मामा। आप लोग एक बार सोच के देखिए, इस दीपक बासु का ब्रेन वॉश करके हम तीनों को क्या मिला? रहने के लिए एक घर, लेकिन बाकी की संपत्ति उस काली के हाथ में है। हमें उस काली का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर टेंशन में है? अरे तेरी और जीत की संपत्ति का हिस्सा करने की जिम्मेदारी तो दीपक ने ले ली है। वो काम वो काली से करवा लेगा और बाकी रहा दीपक का हिस्सा, तो वो तो हम छल कपट करके हासिल कर ही लेंगे। दीदी, काली को इस प्लान के बारे में पता तो नहीं चलेगा ना? हे माँ, माँ काली, हमको और शक्ति दीजिए माँ। आज हमको बड़े साहब के विरुद्ध जाना पड़ सकता है। काली, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर चलो ना।
आप हमको काहे खातिर बुलाए बड़े साहब? काली, तुम मुझे समझती हो, मेरी हर बात को मानती हो, और अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? देखो काली, मैंने वादा किया है। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगी। मैं तुम पर पूरा विश्वास रखता हूं। मेरी बातों के खिलाफ तुम तो कम से कम कभी नहीं जाओगी। काली, आज तुम्हें मेरी बात का मान रखना पड़ेगा। तुम प्लीज मुझे खाली हाथ मत भेजना। कहा आप चाहते हैं हमसे बड़े साहब? देखो काली, मैं चाहता हूं कि पापा के विल में जो भी गलतियां हैं मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। गलती? कैसा गलती? पापा के विल में मेरे दोनों भाई, मतलब जीत और पीकू, उनको जिस तरह से वंचित रखा गया है, मैं नहीं चाहता कि उनको इससे वंचित रखा जाए। काली, पापा ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया है। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। देखो काली, मैं उनका बड़ा भाई हूं और तुम बड़ी भाभी हो। वो लोग तो हम दोनों को देखकर ही सीखेंगे ना, है ना? तुम देखना, अगर हम लोग अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं तो वो लोग भी भविष्य में हम लोग के साथ कोई अन्याय करने से पहले दो बार सोचेंगे। सही कहा ना? बोलो। काली हम लोग संपत्ति की गलती को ठीक करके उसको 2 हिस्से जीत और पीकू के नाम पर कर देंगे। ये ठीक होगा ना? बोलो। और किसी के मन में फिर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। जरूरत पड़ी तब तोहरा के कठोर बने के पड़ी, ओकर नजर में बुरा बने के पड़ी। बाकी ओकर न्याय और निवेदन पर तो बिल्कुल भी राजी मत होगी। तो हमसे वादा करा काली। वादा करते हैं दादी माँ, बड़े साहब को हमेशा कुछ नहीं करने देंगे जिसमें उनका सर्वनाश हो। अगर उसके लिए हमको उनके विरुद्ध भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। काली, तो मैं देवीदास अंकल को विल बनाने के लिए कह देता हूं। तुम देखना, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संपत्ति अभी तुम्हारे नाम पर है। तुम्हें बस एक साइन करना पड़ेगा। असल में क्या है कि ये सब हो जाने पर मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं ना इस वक्त बहुत दुविधा में हूं। अगर आज संपत्ति के 3 हिस्से करके मैं उन्हें 2 हिस्से दे दूंगा तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। कम से कम मैं इस गिल्ट फीलिंग से बच पाऊंगा। अब का हमको सच में बड़े साहब के विरुद्ध जाना पड़ेगा। उनका नजर में बुरा इंसान बनना पड़ेगा, नहीं तो हम दादी माँ को दिया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाएंगे। सच में बड़े साहब गलती कर रहे हैं, खुद का नुकसान करना चाहते हैं। भाई को तो संपत्ति का बिल्कुल लालच नहीं है, पर जो लोग संपत्ति पाने के लिए अच्छा बनने का नाटक किए हैं उनको हम जीतने नहीं दे सकते हैं। काली, मैं क्या सही नहीं बोल रहा हूँ? बोलो ना तुम। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी इस वक्त यही सोच रही हो। मैं फिर देवीदास अंकल को कॉल करके यहाँ पर बुला लूँ, वो ठीक रहेगा?
मैं इसमें ज्यादा देर नहीं करना चाहता। मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। क्या हुआ काली? फोन करके कोनो फायदा नहीं है बड़े साहब, काहे कि हम इस संपत्ति को हिस्सा में नहीं बांटने देंगे।